खटौटी गांव में यहाँ पर माननीय विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना पहुंचे हैं और यहाँ पर जो 500 बीघे की जमीन है जिस पर सरकार ने पहले अशोक गहलोत सरकार ने ही यहाँ पर एक पार्क बनाने की सोची थी कि यहाँ पर एक पार्क बनाएंगे, लेकिन शायद वो यहाँ पर रिको इंडस्ट्री एरिया के लिए आए। आप बताइए, यहाँ पर पहुंचे हैं, पिछली सरकार ने भी यहाँ पर योजना लाई थी सरकार, हम भी उस मीटिंग में थे मुख्यमंत्री साहब की में, जब यहाँ पर फूड पार्क लाने की योजना थी। और अब बताइए अब क्या देखिए, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि नदबई विधानसभा के अंदर मैंने मांग रखी कि रिको इंडस्ट्रियल की योजना आनी चाहिए और उन्होंने पिछले बजट में मुझे रिको यहाँ नदबई के लिए दी जी। तो हम लोग जमीन चिन्हित कर रहे हैं, जैसे पिछले दिनों आप 2 दिन पूर्व में भी हमारे साथ में थे, होसिंगा, कई जगह हम दूसरी चीज़ें देख के आए, ITI के लिए देख के आए, स्टेडियम के लिए देख के आए और कई चीज़ें ऐसी हैं जो योजनाएँ हमारी अभी ज़मीन के कारण अभी थोड़ी सी अटकी हुई है। तो आज साथियों ने मांग रखी थी, जिला प्रशासन के लोगों ने भी, रिको के लोग भी यहाँ पहले देख के गए थे यहाँ पे ज़मीन, और मैं समझता हूँ कि उपयुक्त ज़मीन है, पर्याप्त ज़मीन है जितने रिको के लिए चाहिए, और एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इस ज़मीन जी। यहाँ से नज़दीक नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि विधानसभा का भी सेंटर है, नदबई का इधर भी कवर कर सकता है, उज्जैन बेल्ट है उसको भी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी ज़मीन है, इसकी हम लोग बात करेंगे। फूड प्रोसेसिंग की ये ज़मीन है और इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ NOC की हमें आवश्यकता पड़ेगी और सभी लोगों की इच्छा है, खटौटी आसपास के लोग यहाँ आए हुए हैं उनसे मेरी बात हुई, इन सब लोगों की भी इच्छा है कि यहाँ पे रिको इंडस्ट्री होनी चाहिए, जिससे क्षेत्रीय जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं उनको रोजगार मिल सके स्थानीय स्तर पे। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में जाके नौकरी करते हैं और दूर जाना पड़ता है घर परिवार से। इसी तरह हमारे जो उद्योगपति भाई हैं वो भी दूसरे राज्यों में उद्योग लगाते हैं, दूसरे जिलों में लगाते हैं। तो जब अपने घर पर ही हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि रिको यहाँ आ जाएगी, उद्योग यहाँ लग जाएंगे, तो कर सारी चीजें। अशोक गहलोत सरकार के पैनल में ये जमीन पहले से ही थी और हमारा भी एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट गांव में है, इसलिए हमें भी सरकार से निमंत्रण आया था। पिछली अशोक गहलोत की मीटिंग में हम भी शामिल थे, उन्होंने 500 करोड़ का फूड पार्क बनाने का ऐलान किया था। अभी अवाना जी ने कहा है कि नदबई के चारों तरफ जो बेरोजगारी है, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो निश्चित तौर पर मिटेगी। अच्छा, ये बताइए, अभी आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप अशोक गहलोत जी के बहुत करीबी हैं और राजस्थान में नहीं भरतपुर जिले में खास तौर पर चर्चा है, आप मंत्री कब बन के आ रहे हैं, बताइए। देखिए, अशोक गहलोत साहब का करीबी मैं नहीं हूँ, उनके सारे जितने हमारे विधायक साथी हैं सभी करीबी हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं जी, मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे अभिभावक हैं जी। जो परिवार का एक मुखिया होता है, अशोक गहलोत साहब हमारे सभी के, वो सभी से इतना प्यार करते हैं जितना मुझे करता है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक मंत्री पद का या अन्य कोई भी निर्णय है वो स्वयं मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। अगर उनको ठीक लगेगा कि मैं बनना चाहिए तो बनाएंगे, उनको ठीक लगेगा दूसरा कोई बनना चाहिए तो वो बनेगा। और मैं तो केवल मंत्री या उस सब चीज़ में नहीं, हम लोग अपने, हमें तो सबसे बड़ी खुशी हुई कि पिछले दिनों जो बाड़ेबंदी जिस तरह का हुआ जी, आप लोगों ने बाड़ेबंदी नाम दिया, लेकिन हम लोग तो परिवार में थे, मीटिंग सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमें अभिभावक के रूप में हमारे घर का, परिवार का जो मुखिया है अशोक गहलोत साहब जो मिले, और उन्होंने जिस तरह एक एक व्यक्ति से, एक एक विधायक साथी से, एक एक मंत्री से जिस तरह परिवार के बारे में एक एक चीज़ों पर बैठ के विस्तृत चर्चा की और हम लोगों को समय मिला। और खासकर ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो मसूबे थे उन पर पूरी तरह जो पानी फिर गया, जो सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, राजस्थान की सरकार को गिराना चाहते थे, उनको मुट्ठी खानी पड़ी। और आपने देखा कि पूरे देश के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब की एक छवि उभर के आई। पहले से ही वो बड़े नेता थे, अब भी और बहुत बड़े नेता, लेकिन उनका जो एक अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था कि इतना बड़ी सादगी, इतना बड़ा एक्सपीरियंस पूरे प्रदेश को चलाने का, तीसरी बार मुख्यमंत्री, और एक सारा वो सच साबित हुआ। बहुत अच्छा, अवाना साहब ये बताइए कि आप जो है बाड़ेबंदी नहीं कहेंगे, आप परिवार में थे होटल में और 1 महीने तक हम लगातार आपको देखते रहे। कभी आप अपने विधायकों के साथ टीवी देखते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी स्विमिंग करते थे। तमाम विधायक अपना इसी तरह से वहाँ समय निकालते थे क्योंकि इस तरह का एक संकट था। अभी जो संकट था वो टल गया है। अभी क्या कहेंगे आप सचिन पायलट और जो है अशोक गहलोत जी के बीच में किस तरह का सामंजस्य है और आपके किस तरह के संबंध हैं पायलट जी से? देखिए, एक बात मैं बता दूँ, संकट बीजेपी के लोगों ने कोशिश करने की जी, संकट क्रिएट हो किस तरह इस राजस्थान की सरकार पे जी, ये बीजेपी के लोगों की एक चाल थी जी। और मैं समझता हूँ कि जब हम 102 विधायक साथी आदरणीय श्री गहलोत साहब के नेतृत्व में रहे जी, सरकार को तब भी कोई खतरा नहीं था और आगे भी कोई खतरा नहीं होगा। जहाँ तक पायलट साहब की बात आपने कही है जी, पायलट साहब प्रदेश के
अध्यक्ष रहे हैं, जी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 मंत्रालय उन पे रहे हैं, और आज वो कांग्रेस में हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, एक परिवार में कुछ चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें दूर हो गई। आपने देखा सत्र जो चला 14 तारीख को, उसमें स्वयं पायलट साहब रहे वहाँ मौजूद, और गहलोत साहब, पायलट साहब या पूरे विधायक साथी सब लोग एक हैं। कांग्रेस का बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है, और कहीं कोई किस तरह की टूट नहीं है। अच्छा, ये पायलट साहब का 150 विधानसभाओं में कल ऐलान हुआ है कि दौरा है, तो इस दौरे से क्या फायदा होगा कांग्रेस को, बताइए आप। अब मेरी जानकारी में नहीं है, दौरा करने का सबको अधिकार है। पायलट साहब हो, गहलोत साहब हो, अन्य मंत्री हो, अन्य विधायक साथी हो, अन्य हमारे चाहे डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी चाहें तो 150 की जगह 200 में कर सकते हैं। तो सबको अधिकार है और दौरा करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। सब विधायक साथी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी स्वयं में अपने आप में इतने सक्षम और मजबूत आदमी हैं, वो खुद भी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। गहलोत साहब ने भी स्वयं आप देख रहे हैं कि उनका कितना लंबा राजनीतिक जीवन का इतिहास रहा है, और पायलट साहब ने भी पिछले दिनों मेहनत किया जब सरकार आने से पहले, आपने देखा। और सब लोग, पूरा कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस का कुनबा एक है, कहीं दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं। हमने अवाना साहब से 2 दिन पहले पूछा था कि आप गांव का दौरा कब करेंगे, तो आज 2 दिन के बाद ये गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी ने कहा था कि गांव की सरकार होती है, एक शहर की सरकार होती है। तो आज अवाना जी खटौटी गांव में हैं, यहाँ पर रोजगार देने के लिए नदबई क्षेत्र के युवाओं को यहाँ पहुंचे हैं। और बताइए आप, इंडस्ट्री में किस किस तरह की यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? अब मैं समझता हूँ, देखिए, जब यहाँ उद्योग लगेंगे तो खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शिक्षा का अभाव रहता है। शिक्षा का लेकिन शिक्षा के अभाव के साथ साथ में कुछ लोग शिक्षित भी बहुत हैं, सभी तरह के लोग हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि, तो उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड जब जब जिस तरह की आवश्यकता होगी, जिस काम में उनको उपयुक्त होगा कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ या ये काम कर सकता हूँ, और उसी तरह के उद्योग यहाँ लगेंगे। या उद्योगपति जो आएंगे वो भी देखेंगे स्वयं कि मैं यहाँ आके उद्योग अगर लगाऊंगा तो उद्योग में क्या चीज़ कमा सकता हूँ, मुझे कहाँ से बेनिफिट हो सकता है। जब यहाँ पे वो आके उद्योग लगाएंगे तो हर आदमी अपने अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो इसी तरह बच्चे हमारे जो जहाँ सेट होंगे, कुछ टेक्निकल कम है बच्चे, तो ITI भी अब खुल गई है, आपने देखा कल जगह चिन्हित की, तो उसको हम अब जल्दी शुरू कराएंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ टेक्निकल शिक्षा पे भी हम लोग जोर देंगे बच्चों की पे। जब ITI हमारे बच्चे होंगे तो उनको रोजगार भी अच्छी संख्या में मिलेगा। तो ये हमारे साथ अवाना जी हैं, जिन्होंने पहल की है नदबे में विकास के रास्ते खोले हैं, और जनता ने इनको जनप्रतिनिधि बनाया है। यहाँ पर ये वर्तमान MLA हैं और एक बिल्कुल ही डायनामिक पर्सनालिटी के धनी हैं। आज देख लीजिए, विकास की राहें नदबई के अंदर खुल रही हैं, तमाम तरह जगह जगह पर दौरे कर रहे हैं। इन्होंने जनता से वादा किया है कि नदबई को बिल्कुल मैं नोएडा की तर्ज पर विकास करूंगा, जिस तरह नोएडा में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, उसी तरीके से मैं नदबई में विकास करूंगा। बताइए आप। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो पिछले दिनों भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरा एक सपना है, मैंने देखा है यहाँ क्षेत्र में अगर उद्योग लगेंगे जी, और नोएडा की जो फुल फॉर्म है ना जी, हिंदी में आपको मैं बता दूं, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जी। NOID है जी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। तो वो भी उद्योग से ही शुरू है। तो मेरे इसलिए सपना है, मैंने जो देखा, इस तरह की योजनाएं मैं लेके आया माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, कि यहाँ वास्तव में एक उद्योग की यहाँ आवश्यकता थी और वो मुझे मिला। और मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे तेजी के साथ में यहाँ विकास होगा। तो ये अवाना जी की हमारे साथ खास मुलाकात थी। फिर इनसे आमना सामना होगा जनता के प्रश्नों को लेकर। मैं इनके साथ मुकेश फौजदार, राजघराना न्यूज़ से।